हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकीवाल। दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो फ्रेंड, आप में से बहुत लोगों को कम से कम आधे से या 1 मिनट लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना फ्रेंड? लेकिन फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे, वो भी मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें ज्यादा जोड़ घटाना पूरा भाग नहीं करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप्स में हमारे आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखने हैं कैसे? तो जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो नंबर्स हैं, वो 2:3 के रेशियो में है। अब दोनों नंबर्स में 8 ऐड किया गया है, उसके बाद क्या रेशियो बन जा रहा है 3:4। तो ये देखिए फ्रेंड, इतना हमें लिखने, ये क्वेश्चन है, इसको लिखने में इतना टाइम लगा। अब देखिए सॉल्यूशन को कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे डिफरेंस +1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस +1 का। पूछ क्या रहा है, सम ऑफ नंबर्स। रेशियो में सम ऑफ नंबर क्या होगा, 3:5 और 1 की वैल्यू 8, तो मतलब 40 हमारा आंसर होगा। सम ऑफ नंबर हमारा 40 है। बस इतना ही टाइम लगेगा फ्रेंड आपको सारे क्वेश्चंस को करने में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम था इसीलिए डायरेक्ट इतनी जल्दी कर लिया। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो फ्रेंड टेंशन क्यों ले रहे हो? इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, जब हमारा डिफरेंस सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा, और अगर दोनों नंबर में ऐड किया गया, जैसे यहाँ पे अगर दोनों में सब्ट्रैक्ट किया गया है, किसी एक में ही ऐड किया गया है, किसी एक में ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, और या तो 3 नंबर हो, जैसे यहाँ 2 नंबर थे 3 नंबर हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और एक ही ट्रिक देखेंगे फ्रेंड, एक ट्रिक से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगेंगे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में फ्रेंड हम इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे कि कॉन्सेप्चुअली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है ना फ्रेंड? तो इंतजार किसका, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कमाल की ट्रिक कौन सी है। लेकिन फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हमेशा एक ना एक ऐसे ट्रिक्स मिलती रहती है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए रेशियो 2:3 दिया हुआ है। अब जरूर नहीं फ्रेंड हमेशा हमें यहाँ हमारा नंबर ही हो, एज भी हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड में बोलेगा कि इन दोनों नंबर्स में कुछ ऐड किया गया रहेगा, जैसे यहाँ पे 8 ऐड किया गया है। जरूरी नहीं कि दोनों में ऐड ही किया गया रहे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है या तो किसी एक में भी हो सकता है, तब भी हम सेम ही ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों में 8 ऐड किया गया, तो रेशियो हमारा ये बन जा रहा है 3:4। ठीक, तो ये तो हमारा फ्रेंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारी ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, जो दो रेशियो दिए हुए हैं ना, ये इन दोनों रेशियो के करस्पॉन्डिंग टर्म, जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, ये आपस वाले टर्म, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो ये नंबर ए होता, ये बी होता, तो इस रेशियो में ए का टर्म कौन सा है, तो 2 वाला ए का टर्म है। इसी तरह इस रेशियो में ए का टर्म कौन है, 3 वाला, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म। तो ये टर्म है, इनमें डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों में से डिफरेंस। तो यहाँ पे +1 का डिफरेंस है, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस है, 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा। तो यही जो डिफरेंस आया फ्रेंड, ये डिफरेंस है। अगर दोनों में सेम है ना, यहाँ पे जैसे दोनों में सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यही जो सेम है इस 2 लगा लो, यही जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया उसी के इक्वल कर दो। तो जैसे यहाँ पे इस 2 1 लगा दिया तो इक्वल कर दिया 8। अब बस इतना ही करना है फ्रेंड, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि क्वेश्चन में पूछ कर है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज, मतलब नंबर का सम पूछा है ए एंड बी का। तो यहाँ रेशियो में नंबर हमारा दिया हुआ है, तो इनका रेशियो में सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 5x। अब x वेरिएबल होगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ रेशियो में दिया हुआ तो हम डायरेक्ट वैल्यूज तो लेंगे नहीं, तो x वेरिएबल ले सकते हैं, या आप इस 2 यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस 2 यूज किया। तो इस 2 5 हमारा सम होगा जो हमसे पूछ रहा, लेकिन इस 2 1 की वैल्यू तो हमारी यहाँ से मिल जाएगी। यही जो फैक्टर होगा फ्रेंड रेशियो का, यही हमें मिलता है यहाँ पे, जो हमने इस 2 1 लिया है, इसीलिए इस 2 लगाया था। ठीक है, तो ये फैक्टर है फ्रेंड, आप कंफ्यूज मत होइए, ये सब बहुत ही सिंपल, बस एक बार आप समझ लीजिए, बस आपको समझ में भी आ जाएगा, आप वीडियो पे बने रहिए बस। तो ये फैक्टर हो गया, इस 2 5 हमें चाहिए, इस 2 1 की वैल्यू 8 है, तो इस 2 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 5 40 40। तो यही 40 हमारा सम ऑफ नंबर होगा, दैट मीन्स हमारा आंसर है 40। समझ में आया ना फ्रेंड? ये मैंने समझाया है, ये समझाने में इतना टाइम लगा है, करने में तो आपने देख ही लिया कैसे। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये थी हमारी ट्रिक। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, वैल्यू इक्वल कर दी तो हो गया। अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं रहता तो कैसे करते,
तब भी फ्रेंड हम यही ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे? तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। तो सबसे पहले फ्रेंड क्वेश्चन देखिए ना, हमें रेशियो लिख लेना है। पहले रेशियो करने के बाद उसके बाद क्या बोल रहा है 6 ऐड करने के बाद दूसरा रेशियो क्या हो जा रहा है 2:3 है, दैट मींस 2:3। दोनों रेशियो लिख लीजिए और क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है यही लिख लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे -1 का होगा क्योंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे -2 डिफरेंस देखिए सेम नहीं है ना, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं। तब भी देखिए अब हम कितनी आसानी से करेंगे। क्या करना है कि रेशियो जो दिए हुए हैं इनके आपस के टर्म में डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पे 3 - 5 करेंगे या 5 - 3 करेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। अब यहाँ हमें साइन से मतलब नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड साइन का ध्यान रखना है। अब क्यों यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक रेशियो होता हमारा 3:2 और यहाँ पे होता 2:3, ठीक। ये हमारा 2 रेशियो, तो इनके बीच में करस्पॉन्डिंग डिफरेंस निकालते तो यहाँ पे आता -1 का और यहाँ पे आता +1 का। अगर आप साइन नहीं यूज करते तो दोनों जगह डिफरेंस सेम हो जाता, तो आप जो हमारी ट्रिक रहती है वो अप्लाई कर देते, लेकिन आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए सेम है ही नहीं। इसमें अगर -1 करेंगे तो 2 आएगा, इसमें +1 करेंगे तो, इसीलिए यहाँ पे साइन का हमें ध्यान रखना रहता है। लेकिन जब आपस में रहेगा ना तो फ्रेंड साइन से हमें कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है ना फ्रेंड। अब आप कहेंगे ये सब तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन फ्रेंड यही बेसिक सी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको ट्रिक के पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर एक चीज़ बता देता हूँ कि क्यों हमने ऐसे किया। यही जरूरी, अगर आपको ये पता चल जाए ना तो आप बहुत वो ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको अब याद हो जाएगा कि हमेशा यहाँ साइन लेना है, यहाँ नहीं लेना है। तो यहाँ हमने साइन लिया तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का और यहाँ पे डिफरेंस 1 का। तो अब देखिए जब भी कभी भी हमें एक रेशियो में 1 का डिफरेंस मिल जाए ना, कुछ नहीं करना है, जिस रेशियो का डिफरेंस, अब आपस में बता रहा हूँ फ्रेंड, करस्पॉन्डिंग टर्म का नहीं, ये वाला डिफरेंस नहीं, ये वाला डिफरेंस, तो जिसमें अलग मिला रहे, जैसे 1 ना रहे ना, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 2 था ना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1 ना होता कुछ और होता तो उसको भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहिए बस। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 4:6। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मत कर दीजिए कि आप एक में ही कर लेंगे, नहीं तो आपका सारा गड़बड़ ही हो जाएगा। तो दोनों में मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4:6। अब जो ये पुराना वाला रेशियो है फ्रेंड, इसको भूल जाना है हमें। ये जो रेशियो इसको हमें भूल जाना है, हमें कुछ याद ही नहीं करना है, इसको भूल जाइए कि ये है ही नहीं, ये रेशियो में दिया हुआ था, ठीक, ये मान के चलिए। तो ये हो गया। अब देखिए, अब जो डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस सेम होगा हमेशा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि डिफरेंस सेम होगा, हमेशा डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे देखिए +1, यहाँ पे भी डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम होगा, हमें कुछ नहीं करना रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिफरेंस निकाल लीजिए किसी भी एक करस्पॉन्डिंग टर्म का, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या हमें लिखना है, किसके बराबर 6 होगा। तो एक निकाला 6 मतलब 1 आया डिफरेंस, तो भाई 1 होगा 6 के बराबर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर क्या होगा 3:5। हाँ, तो 3 एक नंबर होगा, 5 एक नंबर होगा, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 18 एक नंबर होगा, 30 एक नंबर होगा, ठीक। यही हमारे दोनों नंबर्स होंगे। तो फ्रेंड ये थी हमारी ट्रिक, जब हमारा डिफरेंस बराबर ना रहे। समझ में आया ना फ्रेंड? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट इसी वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे तो हमारा पूछा कि नंबर्स कितने थे पहले वाले। अब अगर ये पूछ रहा था कि ऐड करने के बाद नंबर्स कितने होते, तो हम ये वाला रेशियो यूज करते। जो हमारा पहला रेशियो था 2:3, वो वाला रेशियो नहीं यूज करते, ठीक। इसीलिए ये बात का ध्यान रखना कि जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो आएगा ना, इसको लेके चलना है, वो वाले रेशियो को भूल जाना है। इसलिए मैंने उस रेशियो को डिलीट कर दिया है। समझ में आया ना फिर? अब चलिए देखते हैं कि जब हमारा 1 ना होता, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 था तो हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 ना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 नंबर से रेशियो में 4:3 के, उसमें क्या बोल रहा है 4 ऐड करने पे हमारा नया रेशियो बन जा रहा है 3:5। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आप रेशियो लिखने के बाद करस्पॉन्डिंग टर्म में डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा -1 और यहाँ पे डिफरेंस -2। अब ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर मैंने बताया था कि जब सेम ना हो तो टर्म के बीच में डिफरेंस निकालिए, जो आपस में टर्म है रेशियो में। तो यहाँ पे क्या है 2 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है 3 का डिफरेंस। अब देखिए, मैं उसके बाद मैंने बताया था कि जिसका 1 हो, जिसका डिफरेंस 1 हो, उसमें जो दूसरे का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ किसी का डिफरेंस 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस रेशियो को, इसको मान लेते हैं कि रेशियो हमारा 1 है, ये रेशियो हमारा 2 है, तो इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस 2, तो 3 से सेकंड नंबर के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और
2 से फर्स्ट नंबर के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अपोजिट वाला जिसका डिफरेंस नहीं है उसके में मल्टीप्लाई कर। जैसे इसका डिफरेंस 2 है तो ये दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होगा, इसका डिफरेंस 2 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों हमारे नए रेशियो इधर लिख दे रहा हूँ, नए रेशियो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंस 2 है तो 8 × 14 इस टू 14। हाँ, और यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका डिफरेंस 3 है तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, तो 9 15। अब देखिए डिफरेंस यहाँ 1 यहाँ पे 1, डिफरेंस फिर हमारा फ्रेंड सेम हो जाएगा। बेसिक तरीका यही कि हमें डिफरेंस सेम करना है, इसीलिए हम ये सब माथापच्ची करते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस निकालिए कितना है 1 का, तो दैट मीन्स इस टू 1 की वैल्यू जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया 4। अब एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड, अब हम ये जो रेशियोज हैं इनको भूल जाएंगे, इनसे हमें कोई लेने देने। अब हमारे नए रेशियो ये हो गए हैं, तो अगर सम ऑफ नंबर्स या नंबर्स पूछे तो हम इसमें करेंगे। जैसे यहाँ क्या पूछ रहा है, लार्जर नंबर, तो अब इसमें देखिए लार्जर नंबर कौन सा होगा 14 होगा, तो ये वाला 14 लेंगे। अब यहाँ 7 हम नहीं लेंगे, यहाँ 7 ले लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यही एक छोटी सी बात ध्यान रखना है। तो यहाँ लार्जर नंबर 14 तो इस टू 14 होगा क्योंकि यहाँ रेशियो में है तो डायरेक्ट वैल्यू 14 नहीं हो जाए, तो इस टू 14 और इस टू 1 की वैल्यू 4 है तो 14 चौको 56, दैट मीन्स 56 हमारा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया ना फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि जैसे यहाँ पे तो प्राइम था तो हमने डायरेक्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ पे प्राइम ना होता, जैसे कंपोजिट नंबर होता, जैसे यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 6 होता, 4 6 तो इनमें कॉमन हो जाता, तो भी क्या हम डायरेक्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ और करेंगे। तो फ्रेंड ऐसे केस के लिए हम कुछ और करेंगे, क्या करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कभी भी क्वेश्चन हमारा ऐसे हो कि जैसे नंबर्स का रेशियो दिया है, उसमें जैसे यहाँ पे देखिए हमारा सब्ट्रैक्ट करने को बोल दिया, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ ऐड किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट करने को बोले ऐड करने को उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, बस हमें वैल्यू निकालनी रहती है, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा नंबर है, तो हम क्या करते थे, मतलब यही हमारा रेशियो नंबर है, क्वेश्चन है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले डिफरेंस निकालते थे। यहाँ डिफरेंस +12 का, यहाँ पे भी डिफरेंस +12 का नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस +20 का होगा, दैट मीन्स डिफरेंस सेम नहीं है, करस्पॉन्ड मतलब आपस के टर्म का डिफरेंस निकालते थे। तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा 10 का, अब यहाँ पे डिफरेंस 2 का। अब देखिए फ्रेंड, अब यही क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, यही प्रॉब्लम लेके चले थे ना कि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड जब कभी भी इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए ना तो जो कॉमन वाला टर्म है वो निकाल लीजिए। दैट मीन्स इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ दूर 1 हो जाएगा। तो इसमें भी फ्रेंड 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, मतलब 2 निकाल लेंगे तो 5 हमारा बच गया। तो अब जो है हमें क्रॉस में ये मल्टीप्लाई करना है, कॉमन जब भी रहेगा फ्रेंड कॉमन टर्म निकाल लीजिए, वो खुद ही दिखता रहता है। ज़्यादातर डिफरेंस जो होता है छोटा छोटा ही आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता कि बहुत बड़ा बड़ा आएगा, छोटा छोटा रहता है तो उसमें आसानी से दिखता रहता है और मल्टीप्लाई करना भी आसान रहता है। तो इसलिए कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करके सेम वही स्टेप्स कर लेंगे। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि अगर हम कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे। अगर फ्रेंड आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से करना पड़ जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा आप तो बेसिक मेथड से ही चले जाइए। हाँ, अगर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो उससे अच्छा रहेगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि उससे अच्छा आपको बेसिक मेथड ही लगेगा। इसलिए अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो इतना ईजी हो जाएगा कि आपको मक्खन जैसे हो जाएगा काम। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कॉमन निकालने में ना फ्रेंड, और आसानी तो हो जा रहा है, मल्टीप्लाई और कम से करना पड़ेगा और आसान हो जाएगा। तो बस कॉमन निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 25 एंड 35 एंड इसमें तो यही रह जाएगा 17 27। अब डिफरेंस देखिए हमेशा हमारा सेम हो जाएगा, यहाँ -8 का, इसमें भी -8 इसमें भी -8, डिफरेंस सेम है और यही डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, इस 2 8 = 40। अब यहाँ पे 40 ही लिखेंगे फ्रेंड, -40 नहीं लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 ही लिखे रहेंगे, यहाँ ऐड किया रहेगा तब भी हम वैल्यू लेंगे, सब्ट्रैक्ट किया है तब भी वैल्यू लेंगे, तो हमें मतलब क्या रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा, बस आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जब हम ऐड कर रहे थे तो डिफरेंस हमारा जो आता था, फाइनल डिफरेंस जो सेम होना चाहिए था वो पॉजिटिव आता था फ्रेंड। आप अगर नहीं नोटिस किया तो एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, जब जब हमारा ऐड किए थे तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, और जब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें टोटल में सब्ट्रैक्ट किया गया है ना तो डिफरेंस यहाँ निगेटिव आ रहा है। इसी कारण होता है फ्रेंड, यही फर्क पड़ता है, बाकी वैल्यूज में हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इस 2 8 की वैल्यू 40 तो इस 2 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर। अब फ्रेंड ये रेशियो नहीं लेके चलेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ये रेशियो लेके चलेंगे फिर आंसर गलत हो जाएगा। भाई सारा काम जब हम इस रेशियो से कर रहे हैं तो क्रेडिट इस रेशियो को दें, तो ये बुरा नहीं मान जाएगा, इसलिए हमारा आंसर भी गलत हो जाता है।
समझ में आया ना। तो इसीलिए सारा काम इससे निकलवाए तो उसी रेशियो को हम क्रेडिट देंगे। तो मतलब डिफरेंस इसका निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1:10 का डिफरेंस हो जाएगा। और 1:1 की वैल्यू 5 है तो 1:10 की वैल्यू 50। तो यही हमारा आंसर होगा, 50 हमारा डिफरेंस होगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज 4। समझ में आया ना ट्रिक क्या है। फ्रेंड आपको लग रहा होगा ट्रिक बहुत लेंथी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन फ्रेंड ये मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए लेंथी लगा। बस आप एक बार ये पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज देखिए मक्खन जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, लगता ही नहीं कि कुछ टाइम लग रहा है बिना पेन पेपर के। इसलिए बस आप एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए हमारे कि ट्रिक क्या है, कैसे है हर टाइप के लिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको सारे ट्रिक बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। जब अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहा है तो हम अपने ट्रिक में क्या ट्विस्ट करेंगे। और आगे फ्रेंड मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, देखिए आप, फिर हम हर टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड कॉन्सेप्ट सीखने में। तो चलिए ये हो गया हमारा इस टाइप के कि जब हमारा, जैसे हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि जब हमारा डिफरेंस सेम रहे, कि जब हमारा डिफरेंस सेम रहे। उसके बाद हमने देखा कि अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस लेते हैं। अगर किसी का भी 1 है तो उसके अपोजिट वाले में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वाला देख ले। उसके बाद देखा कि जैसे ये वाला देख लिया तीसरा टाइप, कि अगर डिफरेंस लिया और कॉमन निकल गया, करस्पॉन्डिंग मतलब रेशियो के टर्म में डिफरेंस लिया उसमें कॉमन निकल गया तो हम कॉमन निकाल के फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 टाइप देख ले। तो फ्रेंड बेसिकली ये 3 ही टाइप होते हैं जब रेशियो से रिलेशन रहता है। अब हमारा जो चेंजेस रहेंगे, अब यहाँ पे चेंजेस रहेंगे कि हमारा बोल देगा कि अब एक ही टर्म में ऐड किया गया है, मतलब एक ही नंबर में ऐड किया गया है या एक ही में सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि दोनों नंबर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला तो हमने देख लिया। अब जब एक नंबर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया रहेगा तो कैसे करेंगे, उसको भी हम इसी ट्रिक की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए फ्रेंड ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक से हम कई टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा चेंजेस, वो चेंजेस भी नहीं है फ्रेंड, वो तो बहुत आसानी से खुद ही हमें पता चलता रहता है क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आपको हर चीज़ के पीछे कारण पता चल जाएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, तो है ना। तो इसलिए हर चीज़ के पीछे का कारण जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैथ में बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंट्स का रेशियो दिया हुआ पार्टी में, दैट मीन्स 3:2 रेशियो है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20 मोर जेंट्स ज्वाइन। अब क्या बोल रहा है, ये लेडीज है ये जेंट्स है। अब फ्रेंड हमें बोल रहा है कि अकेले जेंट्स ज्वाइन किए, लेडीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे 20 जेंट्स ज्वाइन कर लिए, तो रेशियो रिवर्स हो जाता है। मतलब पहले रेशियो ये था तो अब रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड मैंने बताया ना कि ऐसे जब किसी एक में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या करें, कुछ नहीं है, बस जिसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है वो तो सेम ही। जैसे यहाँ लेडीज न ज्वाइन हुई न बाहर गई, मतलब पार्टी में शामिल हुई और ना ही बाहर गई कि पार्टी छोड़ के चली गई, तो मतलब लेडीज जितनी थी उतनी ही रह गई होंगी। लेकिन रेशियो में हमारा नहीं दिखा रहा है, लेकिन रेशियो में बता रहा है कि कुछ लेडीज चली गई, तभी तो कम हो गया, 3 से 2 हो गया। जबकि असलियत में कोई लेडीज नहीं गई, लेडीज जितनी थी उतनी है। तो इसको अगर हम सेम कर देंगे तो लेडीज सेम हो जाएंगी ना। तो यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ में कोई चेंजेस नहीं किया गया हो वो रेशियो में हम सेम कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद तो हमारा फ्रेंड सॉल्व हो जाएगा। तो सेम कर देना इसको। तो इसको सेम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे हम क्वेश्चन नहीं देखते थे कि A:B कुछ दिया रहता था 3:2 और B:C दिया रहता था कुछ भी, मान के चलो 4-6, मान के चलो 5:6, हाँ, और हमें A:B:C फाइंड करना रहता था क्या होगा। तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ B सेम है लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो क्या करते थे कि उसको हम कुछ न किसी से मल्टीप्लाई करके दोनों रेशियो में सेम कर लेते थे। अब कब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कब कैसे करेंगे, वो सब मैंने फ्रेंड वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेंगे ना, उसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आप ये ट्रिक भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है, ठीक है। नहीं चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ऐसे अब इसको हमें सेम करना है, तो सेम करने के कितने मेथड है। तो सबसे पहला मेथड फ्रेंड, अगर जैसे कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल, जैसे मान लो यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 है, तो अगर ये 4 होता तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट हो जाए, मतलब कोई भी ये जो है इसका मल्टीपल है तो जो मल्टीपल रहेगा उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल नहीं है, यहाँ प्राइम रहेगा। दूसरा केस क्या है कि प्राइम वाला केस, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइम है ना, कुछ नहीं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स इससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि
ये प्राइम है। अगर प्राइम नहीं होते तो कैसे करते, उसके लिए मैंने बता दिया ना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल हो जाएगी। तो प्राइम है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मत कीजिएगा कि एक क्यों मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना, तो नया रेशियो इसका वाला क्या हो जाएगा 6:9। अब देखिए फ्रेंड, हमारी लेडीज थे ना ये, तो लेडीज दोनों में सेम हो गई। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेडीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो लेडीज सेम हो गई, लेकिन बोल क्या रहे जेंट्स में 20 ऐड हुआ, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस शो कर रहा है कि कुछ ऐड किया गया है जेंट्स में ना फ्रेंड, ये +5 का जो डिफरेंस वो शो कर रहा है कुछ ऐड किया गया, और वही कितना ऐड किया गया 20 के बराबर, दैट मीन्स 5 जो होगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो मतलब 1 जो होगा 4 हो गया। अब पूछ क्या रहा है लेडीज, अब लेडीज जो है फ्रेंड हमारी पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है, तो किसी में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लेडीज क्या होगा 6 होगा। अब 6 अकेले नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो में है, तो 6 और 1 की वैल्यू हमने निकाल ही दिया है, तो 4 दैट मीन्स 24 लेडीज पहले भी पार्टी में थी, अभी भी पार्टी में है, और ये रेशियो हमारा सिंबलाइज भी कर रहा है कि लेडीज जो है सेम है दोनों में। ठीक है ना, समझ में आया ना फ्रेंड क्या करना है। अब चलिए एक समरी बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से, कि जो चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया है ना उसके अलावा जिसमें कोई चेंज नहीं हो उसके रेशियो का जो टर्म है उसको सेम कर दो। जैसे यहाँ पे लेडीज में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो लेडीज की जो करस्पॉन्डिंग टर्म है उसको हमने सेम कर दिया, तो जो नया रेशियो बनेगा उसमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आप जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए गए उसके बराबर कर दो, वहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो पूछ रहा है उससे 1 के फॉर्म में निकाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना फ्रेंड कैसे करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट टाइप है फ्रेंड, बस इसमें कुछ तो फ्रेंड लास्ट टाइप में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस अभी तक हमने दो टर्म का रेशियो देखा था, इसमें बस 3 टर्म हो जाएगा, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे यहाँ बोला कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस में ये हो गया, अब इसमें 12 ऐड किए गए, 12 स्टूडेंट सभी क्लासेस में, ईच क्लासेस में बोल रहा है, तो ऐड किए गए, तो ये हो जा रहा है हमारा 8:11:14। ठीक, तो हम जैसे वहाँ पे करते थे जब 2 टर्म का रेशियो रहता था, डिफरेंस निकालते थे, सेम यहाँ पे होगा, सब चीज़ सेम है, बस टर्म बढ़ गया बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब +6 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे +8 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे +10 का डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या करते थे कि रेशियो के आपस के टर्म में डिफरेंस निकालेंगे। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ तो 3 टर्म है, आपस में कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड 2 टर्म का डिफरेंस निकालिए ना, हमेशा सेम होगा। जो इसका होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, तो इसका भी 3 का ही होगा। आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लीजिए, अब ऐसे नहीं कि अपने मन से क्वेश्चन बना लीजिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनका बता रहा हूँ। हाँ, तो क्योंकि फ्रेंड क्वेश्चन भी जो होते हैं ट्रिक बेस्ड होते हैं ना, ऐसा कोई है नहीं कि कुछ भी बना के डाल देगा, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। तो लॉजिक भी यही है कि डिफरेंस हमेशा हमारा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे भी दिखे डिफरेंस 1, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1 होगा, ठीक है ना, तो मतलब ठीक है ना, तो यही करना है, डिफरेंस हमारा सेम होगा, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसी को कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, तो मतलब इनका जो आपस का डिफरेंस होगा वो 3 का डिफरेंस है, इसी तरह इसका 1 का। अब यही क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये प्राइम है, अगर प्राइम नहीं होता तो कुछ कॉमन होता, तो इसी तरह जैसे हमने पिछले देखा था कि कुछ कॉमन निकाल लेते तो मल्टीप्लाई करते, तो प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6:9:12, ये क्या हो जाएगा 8:11:14, क्योंकि इससे 1 से मल्टीप्लाई करना था ना, सेम रह गया। अब डिफरेंस निकालिए फ्रेंड, हमेशा हमारा सेम होगा, +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, अब डिफरेंस सेम आ गया, यही +2 जो होगा 12 के बराबर है, क्योंकि 12 ऐड किया गया है, ऐड किया गया है सब्ट्रैक्ट किया है उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि यहाँ प्लस साइन खुद ही बता रहा है कि ऐड किया गया है। तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बिगनिंग, मतलब शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे। तो फ्रेंड अब हम रेशियो ये वाला लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वाला रेशियो लेना है, इसको क्रेडिट नहीं देना है, क्रेडिट इसको देंगे, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 12 9 21 6 27, तो 27 होगा, तो 1 की वैल्यू 6 है, 27 की वैल्यू 7 42 और 6 2 12 4 16, दैट मीन्स 162 हमारा आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड आपने, तो ये हमने देख लिया हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक। अब चलिए फ्रेंड एक लॉजिक देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कॉन्सेप्ट का तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रिक ही इतनी मिल गई, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने ट्रिक देख लिया, सेम ही ट्रिक है, स्लाइड चेंजेस है, तो कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है,
6 ऐड किया गया है दोनों में, तो नंबर्स हमारा ये हो जाता है। तो कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे कि दो नंबर्स हैं तो रेशियो में दिए होंगे, तो इंडिविजुअल नंबर क्या हो जाएगा 3x एंड 5x हो जाएगा हमारा। अगर नंबर निकालेंगे रेशियो से तो ये एक वेरिएबल के साथ नंबर हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि दोनों में x मतलब इतना 6 ऐड किया गया तो मतलब 3x + 6, उसके बाद रेशियो ये बन जा रहा है तो 5x + 6 कर देंगे, क्योंकि रेशियो में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है। तो ये 2:3 के बराबर हो गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना हो जाएगा 9x + 18 = 10x + 12। अब इधर उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये क्या इधर जाएगा तो x बचेगा, इधर आएगा तो 6, तो दैट मीन x = 6। वही हमने देखा था ना वहाँ 1 की वैल्यू 6 आती थी, तो यही x की वैल्यू 6। अब पूछ क्या रहा था नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, दैट मीन नंबर हमारा ये था ना 3x एंड 5x, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 एंड 30, और यही हमारा आया भी था ना फ्रेंड। ये देखिए यही हमारा आया भी था, तो यही ट्रिक है। तो ये फ्रेंड कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक से हमने बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लिया था। कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, पर थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है। तो आज की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस ट्रिक की हेल्प से हम कैसे इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी ट्रिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे डिटेल में कहीं कोई नहीं समझाएगा, और जो भी समझाएगा कुछ लिमिटेशंस वगैरह नहीं बताएगा कि जब ये टाइप से ये टाइप हो जाए तो ट्रिक में क्या चेंजेस हो गए, कोई नहीं बताता होगा आपको डिटेल में। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिए, कहीं कोई बताता होगा तो बताइएगा। जब कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, तो फ्रेंड एक क्रेडिट तो बनता ही है। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।